बारे दुनिया में रहो गमज़दा के शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा ये शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। ज़िंदगी एक सफ़र है और ऐसा सफ़र है जो गुज़रता चला जाए, जिस गुज़रने का एहसास नहीं होता। और मौत जब आ लेती है, मौत का फरिश्ता जब आ जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो हमें हर लम्हे मौत को याद रखना चाहिए। अगर हम मौत को याद रखते हैं तो समझे कि साहिब ईमान है, हमसे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई लग़ज़िश नहीं होगी, और अल्लाह ताला की ज़ात से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते रहना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, अप्स एंड डाउन्स, कभी आप ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, आजमाइश है, टेस्ट है। और कामयाब वो लोग होते हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ना किसी को डिस्करेज करें, ना किसी का मोरल डाउन करें, ना किसी के कीड़े निकालें, ना किसी की टो में लग रहे हैं, ना किसी के तजस्सुस करें, ना किसी की खामियाँ तलाश करें। हर इंसान के साथ हमने अच्छाई करनी है। हो सके तो किसी को समझते हैं अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहा, इसमें बुराई है, तो उसको अच्छा करने की कोशिश करें बजाय उसकी ग़ीबत करने, गिले करने के। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, सर हैं, सर यूनस हैं, माशाल्लाह एकेडमी का हिस्सा हैं, पंजाब कॉलेज प्रिंसिपल भी हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पढ़ाते हैं, और आप एयरफोर्स में भी रह चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं नूर खान बेस पे। ये बच्चा आया हुआ है बरनाला से, आज़ाद कश्मीर से, और ये बच्ची हमारी आई हुई है लाहौर से। तो जितने बच्चे आते हैं पूरे पाकिस्तान, चूँकि ज़ाहिर है कि अकेडमी ऑफ थी 3 महीने, लेक्चर का सिलसिला भी मुनक़ता मैंने किया हुआ था, दोबारा से उसी जोश और जज्बे के तहत हम लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, पुलिस, CSS, जितने भी टेस्ट होते हैं, सरकारी नौकरियाँ होती हैं, उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखा करें, सुना करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चूँकि सर मौजूद हैं यहाँ पे, तो इनके सामने ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। तो सर को रिक्वेस्ट करेंगे, सर कोई हमारे स्टूडेंट को अच्छा मशवरा दें लाइफ के बारे में, तैयारी के बारे में, और ऐसा कोई मशवरा दें कि ज़ाहिर की वीडियो तो हमेशा रहेगी, तो सदका जारिया के तौर पे नेकियां आपके खाते में लिखी जाते हैं। जितने लेक्चर होते हैं, सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, सुनने वालों से गुजारिश है कि इनके लिंक आगे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि इल्म को हम फैलाएँ, अच्छी बात को आगे हम तरवीज और फ़रोग़ दे सकें। सर प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म, मैं यूनुस जावेद आपसे मुखातिब हूँ। चूँकि ये क्लास आर्मी से रिलेटेड है और इस फोरम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के इंडिविजुअल्स आते हैं और वो इस एकेडमी में सीखते हैं। 2 किस्म के एप्टीट्यूड होते हैं, एक होता है पढ़ाना और एक होता है सिखाना। मैं चूँकि खुद इस एकेडमी का हिस्सा रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि यहाँ सिखाया जाता है। देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना एक चीज़ थी, लफ्ज़ तालीम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ था, तरबियत। और मैं समझता हूँ कि हमारे तालीमी इदारों के अंदर बड़ा फुकदान है, यहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। ये जो फोरम है, जो मेजर इमरान साहब ने एक छोटा सा फोरम बनाया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दर हकीकत बहुत बड़ा एक फोरम है, जहाँ न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि सिखाया जाता है। जहाँ सही मानों में बच्चों की तरबियत की जाती है, प्रॉपर ग्रूम किया जाता है। वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में तो जाते हैं 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, लेकिन उनकी तरबियत का आगाज़ पहले दिन से कर दिया जाता है। यहाँ वो इन्वायरमेंट है, मैं देखता हूँ अक्सर जैसे काकूल का होता है बाकायदा, मतलब 24 आवर्स टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह उठना, पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल। क्योंकि जो हमारी सिविल लाइफ है वो बड़ी ऑकवर्ड है, बड़ी डिस्टर्ब है, और जो फोर्सेस की लाइफ है वो आपको पता है कि बड़ी वेल डिसिप्लिन है। अब वहाँ जो अफराद का, इंडिविजुअल्स का जो डिसिप्लिन होता है वो 360 एंगल के ऊपर होता है। हमारे सिविल इदारों के अंदर जो अफराद का डिसिप्लिन होता है वो 0 एंड नथिंग बट 0 होता है, तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। तो इस फोरम की खूबसूरती यह है कि यहाँ फर्स्ट डे, पहले दिन के अंदर आपको प्रॉपर वेल डिसिप्लिन, वेल ग्रूम्ड किया जाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी वाश हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये वाश कोई 2 साल के बाद नहीं होती, 10 साल के बाद नहीं होती, सिर्फ 2 महीनों के अंदर हो जाती है। मेजर साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इतने
कम फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर, इतने कम स्पेस ऑफ टाइम के अंदर 2 महीने नथिंग। जब एक बच्चा आता है ना सिविल से तो मेला कुचैला होता है, बिल्कुल उसको कख ही नहीं पता होता, और 2 महीने के बाद जब इस सिस्टम से जाता है तो उसकी शख्सियत जो है वो 180 एंगल के ऊपर चेंज हो चुकी होती है। तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेजर इमरान साहब को मैं दूंगा, क्योंकि इस फोरम को मैं खुद भी हिस्सा हूँ। कभी कभी मुझे जहमत देते हैं मेजर साहब, तो यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह मैं देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेजर साहब एक छोटे पैमाने के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक क्रॉस पाकिस्तान यहाँ से विजिटर्स आते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर देते हैं। अभी कोहूटा में भी मेजर साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि वहाँ हम एक सेशन रखेंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं, उनके अंदर बड़ा एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई फोरम मौजूद नहीं है, वो बच्चे बड़े ईगर हैं, बड़े प्यासे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेजर साहब की शक्ल में हम कोई एक सेशन करें, ताकि वहाँ के जो एप्टीट्यूड है नौजवानों का, उसको हम ग्रैब कर सकें फोर्सेस की तरफ। मेरे पास अक्सर आते हैं बच्चे, उन बेचारों को कख नहीं पता होता, लाखों रुपए की एकेडमी वो एफोर्ड सर नहीं कर सकते। ऐसे ही तो मेरा प्रोग्राम ये है कि अब उन सर्कल्स को भी हम टच करें जहाँ के नौजवान जो हैं वो एफोर्ड नहीं कर सकते। फ्री ऑफ कास्ट हम सेशन लगाएं, और वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उनको हम इंकरेज करें, क्योंकि ये एक अच्छा मकसद है, नेक कॉज है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेशुमार डिपार्टमेंट हैं, आज भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स सबसे वेल डिसिप्लिन इदारा है। वजह क्या है? रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी सिविल के इदारे हैं वो तबाह हैं, उनकी कारकर्दगी जीरो है, नथिंग बट जीरो है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी आज भी पीक पर है, टॉप पर है, लीडिंग रोल है उसका। वजह क्या है? वजह ये फोरम है। इन छोटे छोटे फोरम्स के ऊपर जब इंडिविजुअल अफराद की तरबियत की जाती है, सर आप CSS के रिजल्ट उठा के देख लें, आप ISSB के रिजल्ट उठा के देख लें, आपको मेजॉरिटी ऑफ नौजवान जो मिलेंगे वो देहातों से मिलेंगे। ऐसे ही 80% नौजवान जिनका ताल्लुक मुतवस्सित और गरीब तबके से है, वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं। आपके मेजॉरिटी CSP ऑफिसर्स, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसने मुल्क को चला रही है। और सर आपके मुल्क चलाने वाले कौन हैं? बिलो मिडिल क्लास, जो बेचारे देहातों से पढ़ के आते हैं, जिनको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना भी नहीं आता। लेकिन इन फोरम्स के ऊपर जब वो आते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, यानी शाहिद हूँ, क्योंकि मैं इन फोरम्स का हिस्सा रहा हूँ। और नूर खान एयरबेस के अंदर भी मैंने काम किया है, फौजी ऑफिसर्स को, इदारों को, मुख्तलिफ पैनल का मैं हिस्सा भी रहा हूँ। पिछले 18 साल से एजुकेशन के साथ वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान की जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर चुका हूँ, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर मैं कोचिंग कर चुका हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान फोर्सेस का डिसिप्लिन है, मैचलेस, कोई भी इदारा पाकिस्तान का उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो एकरास पाकिस्तान तमाम इंडिविजुअल्स को मैं दावत दूंगा कि वो आएं और इस फोरम का हिस्सा बने। और अक्सर नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि वो MSc करने के बाद 17 ऑफिसर बने। अब मेरे पास आज ऑफिस में मैं सीवीज देख रहा था सर, MPhil और PhD की मेरे पास सीवीज आई हुई थी, ऐसे ही 50,000 60,000 तनख्वाह के लिए। इधर आती है, सिस्टम में आती है। सर मेरे पास आज CV आई हुई थी, मैं देख रहा था, एक PhD की CV थी, और उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड सैलरी लिखी हुई थी वो 50,000 थी। आई शॉक्ड। अलमिया, ये अलमिया। तो एक बच्चा जो आफ्टर FSc 17 को अवेल कर लेता है, उसको MPhil की जरूरत नहीं है सर, उसको मास्टर की नहीं है, उसको PhD की नहीं है। ऐसे ही आफ्टर इंटर वो 17 गजेट ऑफिसर बन जाता है, उसको अकोमोडेशन मिल जाती है, उसको रिस्पेक्ट मिल जाती है, उसको मेडिकल मिल जाती है, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको प्रोटोकॉल मिल जाता है, इतने शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भर के जो नौजवान हैं अब वो इस फोरम की तरफ आए, बजाय ये कि वो मास्टर करें, वो MPhil करें, वो PhD करें। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि किसी भी नौजवान को अपना ख्वाब अचीव करने के लिए जो सबसे बेहतर फोरम है मेरे नज़दीक, और जो शॉर्टेस्ट फोरम है सर, वो सर आपका ये वाला फोरम है। ऐसे ही तो आपके इस फोरम की वसातत से मैं अक्रॉस पाकिस्तान तमाम नौजवानों से मुखातिब हूँ कि वो आएँ और अपनी लाइफ का जो शॉर्टेस्ट गोल है उसको अचीव करें, उस गोल को अचीव करें। अब इस गोल को कैसे अचीव किया जाता है, लंबी डिस्कशन है, सर को पता है मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूँ,
लंबे लंबे लेक्चर देने और लंबे लंबे स्पीचेस खुशी होती करने है के। सर सुन के। और लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो सर बच्चे बड़े खुश होते हैं आपको लेक्चर, स्पेशली कनसिपरा के। हाँ, बाद में हमारा एक सेटअप है क्रेडिट जी, कॉलेज है बिल्कुल। वहाँ पे हमारा। तो मेजर साहब मुझे जहमत देते हैं अक्सर। और आज भी मैं ऐसे बाय द वे गुजर रहा था, मैंने नीचे गाड़ी पार्क की तो मैंने कहा चले सर को सलाम करूं, तो सर ने मुझे यहाँ लेक्चर के लिए बिठा दिया है। एनी सर की मोहब्बत है और मैं इस फोरम का हिस्सा हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने सर से भी, इस फोरम से भी। अक्रॉस पाकिस्तान जो बच्चे आते हैं उनको हमने एजुकेट भी काफ़ी किया, आगे भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं, नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ। आप कोई भी जब काम करना चाहते हैं ना, कोई भी जब काम करना चाहते हैं, उससे पहले इंसान की एक सोच होती है। बड़ी हैरत की बात है, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रेसलर्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े स्विमर हैं, बड़े बड़े जो अवार्ड याफ्ता लोग हैं, वो जब किसी मैदान में आते हैं तो उससे पहले वो अपनी सोच को तब्दील करते हैं। किसको? सोच को। अपनी सोच को तब्दील करते हैं। बड़ा रेसलर मैदान में आने से पहले अपने माइंड में गेम खेलता है, अपने माइंड में सोचता है, अपने माइंड में लड़ता है। तो ये सारी गेम जो है ना, वो किसकी है बेटा? सोच की है। आपका जब एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, आपका किसी भी चीज़ की जब सोच डेवलप हो जाती है, फिर वो काम आसान हो जाता है। तो इसलिए वो इंडिविजुअल जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपनी सोच को डेवलप करें, पहले यहाँ पे वो ISSB को लाएं। सोच बड़ी मैटर करती है, बड़ी मैटर करती है। आप जब जहनी तौर पे किसी भी काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो 100 में से 50% काम वो आसान हो जाता है। दीन भी कहते हैं ना सर, जैसा गुमान करोगे वैसा कर दूंगा, अल्लाह फरमाते हैं। अब गुमान क्या है? आपकी सोच है, और सोच में बड़ी ताकत है जो कि नजर नहीं आती। ऐसा ही है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, दुनिया के बड़े बड़े रेसलर मैदान में आने से पहले अपने जहन में फाइट करते हैं। इमरान खान कहता है कि वर्ल्ड कप जीतने से पहले मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि मैं जीतूंगा। जब मेरे जहन ने कहा कि मैं जीतूंगा तो मैं जीता। ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरह आप दुनिया के बड़े स्विमर्स को देखें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। सर, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, आपको उनकी सक्सेस के पीछे एक चीज मिलेगी। अमेरिका का एक सदर था, नाम नहीं है उसके मेरे ज़हन में, उसने कहा मैं उसके सदर बनूंगा। लोग हंसते थे कि मैं सर की बात को सेकंड करूंगा। अमेरिका का एक सदर था ब्लैक, बाराक हुसैन ओबामा। वो जब छठी क्लास में अपनी क्लास में बैठा हुआ था ना, तो रिवायती अंदाज में टीचर उसकी क्लास में आया और तमाम बच्चों से कहता है कि आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? तो किसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जैसे रस्मी जवाबात होते हैं। कोने में कहीं मैला कुचैला गरीब सा एक बच्चा बैठा हुआ था, शर्माता हुआ। टीचर उसके पास गया, आप क्या बनेंगे? तो उसने शर्माते हुए जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर अमेरिका का सदर बनूंगा। तो सर, इसके उस जवाब के ऊपर न सिर्फ पूरी क्लास हंसी, बल्कि वो जो सवाल करने वाला टीचर था वो भी हंस पड़ा कि ये मुंह और मसरूर की दाल, कि इसने इतना बड़ा जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर अमेरिकी सदर बनूंगा। सर, वो टाइम और आज का टाइम, दुनिया ने देखा कि वो कोने में बैठा हुआ एक शर्मीला सा बच्चा जिसने कहा था मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, दुनिया ने देखा कि वो अमेरिका का सदर बना। सिर्फ अमेरिका का सदर नहीं बना, बल्कि उसका शुमार अमेरिका के ज़हीन तरीन और पावरफुल सदर में था। आज भी दुनिया बाराक हुसैन ओबामा को एक पावरफुल इंसान के नाम से जानती है, जिनसे लोग मोटिवेशन लेते हैं। उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? द पॉइंट यू ऑल नीड टू गेट इज दिस, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? सोच। गुरबत व अफलास में पलने वाला, बढ़ने वाला जो बाराक हुसैन ओबामा था, छठी क्लास में सर ये क्या हो गया था? ड्रग एडिक्ट हो गया था। गुरबत व अफलास और परेशानियों की वजह से इसने ड्रग का सहारा लिया। अच्छा। और गुरबत व अफलास और ड्रग में वो बच्चा निकलने वाला, लेकिन चूंकि उसकी सोच डेवलप थी, उन्हें तमाम जिंदगी जो कबाहतें थी, हिमाकतें थी, उससे जंग लड़ी। और न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि अनबिलीवेबल वो अमेरिका का सदर बना। मिसाल पेश की कि इस तरह एक दफा वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था बाराक हुसैन ओबामा। अच्छा। एक दफा यूनिवर्सिटी में ना लेक्चर दे रहा था, तो मोटिवेशन की बातें कर रहा था। एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर, आप हमें मोटिवेट करने की बातें कर रहे हैं, ये बताइए आपने क्या करना है, आप क्या बनेंगे? उस टाइम तो ये मेरी तरह प्रोफेसर था। उसने कहा फिलहाल तो मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन बेटा मेरा जो ख्वाब है ना वो ये है कि अमेरिका का सदर बनना। हालांकि उस टाइम ये टीचर था, प्रोफेसर था, सियासत में नहीं आया।
तो उस टाइम भी क्लास हंस पड़ी कि प्रोफेसर को देखो मोटिवेशन में इतना हाई पीएड उसने कर ली कि मैं अमेरिका का सदर बनूं। तो ये उसकी दूसरी अटेम्प्ट थी और वाकई वो अमेरिका का सदर बना। सो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जब इस सोच को डेवलप कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ जो दुनिया को नाकाबिल यकीन लगती है आपके लिए नाकाबिल तस्खीर हो जाती है। बेशुमार मिसालें हैं। अभी मैं लेक्चर देने पे स्टार्ट करूं तो ये घंटा तवील लेक्चर हो जाएगा। मेरी तो रिसर्च इन चीज़ों के अंदर, और ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। जब इनमें मैं बात करता हूं तो बहुत ओपनली करता हूं। चूँकि आज तादाद कम है, मुझे वैसे मज़ा नहीं आ रहा। मुझे मज़ा आता है क्राउड में, बड़ा क्राउड होता है, वरना बड़े लिसनर्स अब होते हैं तो मेरी जो स्पीकिंग मोटिवेशन होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। चूँकि आज शराब का क्राउड कम है। बस मैं असल में आए 2-3 महीने बाद आया हूँ। हाँ, 3 महीने हमने वीडियो भी अपलोड नहीं की। काफ़ी बच्चों को पता है जो रेगुलर सुनते हैं, क्योंकि 3 महीने में अपनी मसरूफियात थी तो अकेडमी ने बंद की हुई थी। फिर बच्चों ने बहुत कहा कि आएँ पिंडी, हम पढ़ना चाहते हैं। इस बच्चे ने बहुत कहा कि कब आ रहे हैं सर, इस बच्ची ने बहुत कहा मुझे। फिर मैं कहा चलो सिस्टम फिर शुरू कर देते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो इस मौजू के ऊपर ना सर, थिंकिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा हमने सेशन रखना है आगे जाके, जब आपकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी। बल्कि 8 आपकी कौंसल है जहाँ एक सेशन रखवाएं इंशाल्लाह, और उसमें चीफ गेस्ट या मुझे रखें, एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे रखें। मैं थिंकिंग के ऊपर सब पूरी रिसर्च के साथ बात करूँगा। दुनिया के जितने हाई प्रोफाइल्स लोग हैं, जिनकी बायोग्राफी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी, जिनकी सक्सेस प्योरली लिंक्ड है थिंकिंग के साथ, जो आज के नौजवान को पता नहीं है। आज का नौजवान सक्सेस ढूंढता है किताब में, नोट्स में, अपनी सोच नहीं है, उसकी अपनी सोच नहीं है, उसकी अपनी सोच, दूसरों की सोच से मुतासर होता जो असल चीज है उससे वो बेरा रवा है, उससे वो बहुत दूर है। और वो समझते हैं बच्चे आजकल के हम ये कर नहीं सकते। पहली मोरल डाउन होता है, डाउन होता है ना सर, डाउन होता है। करने वाले कर जाते हैं, जिसने करना है वो करेगा। 15 साल आप किसी बच्चे को ये कहना कि आप कर सकते हैं, तो वो दुनिया का हर काम देखें। सर मिलिट्री कॉलेजेस में मैं रहा हूँ, तीनों में, मिलिट्री का जेल, हमारी सुई, तो वहाँ बच्चे गरीबों के बच्चे आते हैं, आपको पता है, सिपाहियों के आते हैं या बहुत ही गरीब तबके के आते हैं, अफसरों के थोड़े होते हैं। वो भी इतने तो नहीं होते कि बंदा कहे कि बहुत कोई एलिट क्लास है। तो उनको उसकी सोच को पार्ट किए जाते हैं। 5 साल उस माहौल में पलता है, परवरिश पाता है, नशमा पाता है, और सोच में ये होता है मैं लेफ्टिनेंट बनना है। यानी 8वीं क्लास से यही सोचते हैं, फिर 9वीं में, 10वीं, 11वीं, 12वीं कि मैंने अफसर बनना ही बनना है। दूसरी सोच ही नहीं होती उसकी। जब जाते हैं फर्स्ट गो में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिविटी है ही नहीं। बच्चों की ये सोचते हैं कि हमें सिलेक्ट नहीं होना। इधर जो बच्चे आते हैं पहले ही वो पूछते हैं मेरे से, सर होंगे नहीं होंगे, आप हमें करा देंगे, आप हमारी मदद करेंगे कि नहीं। हालांकि कोई मदद नहीं कर। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा सर। इनके पेरेंट्स जब इनको फीस दे रहे होते हैं ना सर, तो उस टाइम पेरेंट्स इनके दिमाग में ये गुमान रखते हैं कि बेटा फीस तो लेके जा रहे हो, पास होकर आओगे या नहीं आओगे। पहले ही वो उनके जिंदे होते हैं, पहले ही डाउट डाल, डर होता है कि पहले ही डाउट डाल, डर ना रखें। हाँ, मार मार के डर ना रखें, यकीन रखें कि मैंने सिलेक्ट होना है, इंशाल्लाह हो के आप उसको ओपन हार्ट के साथ आप कहें कि बेटा आप जा रहे हैं और आपने कामयाब होकर लौटना है। पेरेंट्स का बड़ा रोल है। डाउट, शक, ऐसे ही ये सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा जहर कातिल है किसी भी इंडिविजुअल के। किसी में शक डाल दें। अच्छा, वो शक हमारे जैसे नालायक टीचर भी डालते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं, जुमला है कि एक टीचर बनाना चाहे तो किसी को जमीन से उठा के किधर तक पहुंचा देते हैं। हमारे जैसे जो नालायक पेरेंट्स होते हैं, एक जुमला उसको डिस्करेज कर देते हैं टीचर का। तो ये अलमी है हमारा। एक लम्हा, एक जुमला, वो कासिम अली शाह कहता है ना, ऐसे ही है। और उसकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि एक लम्हा, एक खुशनसीब लम्हा, एक जुमला, ऐसे ही वो इंसान की जिंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। ऐसे ही। और एक जुमला, एक लम्हा इंसान को कितना डीमोरलेट करता है और ज़मीन दोस्त कर देता है। इसलिए बच्चों को हम ये भी मैसेज देते हैं कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और साथ अपनी सोबत को अच्छा रखें। जो दोस्त बनाते हैं, 4-5 दोस्त आपके हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छे पॉजिटिव और अच्छे लोगों से भी दोस्ती होनी चाहिए। आपकी पहचान आपका दोस्त है, ऐसे ही आपका इंडेक्स आपका दोस्त है। दोस्त आपको मतलब डिस्करेज भी कर सकता है। मुझसे कोई मिलेगा और मुझसे मिलने के बाद मेजर साहब से मिलेगा, ये कौन है मेजर साहब, तो मैं कहूँगा मेरा दोस्त है, मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर हो जाएगा। सर अगर कोई, हम तो चलो शागिर्दों की जगह पर हैं, लेकिन चूँकि एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं, तो एक म्यूचुअल कंसेंसस होता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, आपकी शनाख्त आपके दोस्त होते हैं। तो इसलिए
नौजवानों का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि उनकी गैदरिंग कोई नहीं है। गैदरिंग नहीं है। बुरी गैदरिंग से बेहतर यह है तन्हा हो जाए, किसी से ना मिलें, अपना खाना पीना खाएं, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, मस्जिद जाएं, आके घर सो जाएं। बेहतर तो फिर यही है, ऐसे ही बजाय ये कि आप कबाहतों और हिमाकतों में लोगों के पीछे पड़ें। तो तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे मेरी एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अपनी कंपनी जो है वो या तो शानदार या रखें या बिल्कुल रखें ही ना। जरूरत नहीं, आजकल तो मैं कहता हूँ रखी ही ना, किसी फायदा नहीं है ना। आपके पास सबसे बड़ा आजकल जो दोस्त है आपका, ये मोबाइल है। अगर इसको आप अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही है। अगर हाँ नेगेटिव, तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। ऐसे ही। अगर कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो यहाँ सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेहतर इस्तेमाल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी सर थोड़ा सा इन बच्चों को ये बताएं जो अभी स्पेशली 157 लॉन्ग कोर्स की जो तैयारी करेंगे, जैसे ये बच्चा भी है, ये बच्ची है आगे LCC के लिए, कि इन्हें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? देखें, वो कहते हैं ना कि हमेशा बड़ी मंजिल का जो आगाज़ है, स्टार्ट है, वो एक सिंगल स्टेप से होता है। सिंगल स्टेप तो आपका पहला यही है कि क्या आपने वाकई 157 PMA लॉन्ग कोर्स के लिए जाना है, क्या आप अपनी ज़ात में उस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए ज़ाती तौर पे तैयार हैं तो फिर इस डर और इस खौफ से हट कर कि मैं कामयाब हूँगा या नाकाम हूँगा, आएँ और कूद पड़े, दिलो जान के साथ उसका इनिशिएटिव लें। आपका इनिशिएटिव ही आपका सक्सेस है। अगर आप उसको पूरी ईमानदारी और पूरे ईमान के साथ आप पहला कदम रख रहे हैं तो ISSB की इस बड़ी सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ जाएंगे। हाँ, आपका पहला कदम क्या वो डाउट में है, शक में है या यकीन में है? अगर तो वो यकीन में है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 157 हो, 8 हो, 9 हो या 6 हो या जो भी है, आप उसमें आसानी से चढ़ दौड़ेंगे। और ये हार्डली सर 2 से 3 महीने की गेम। ऐसे ही, अगर ईमानदारी से बच्चा पढ़े तो इट इज जस्ट लाइक अ हॉट केक। ऐसे ही 2 से 3 महीने की गेम है। हाँ, आपका यकीन इस छोटे से फ्रेम ऑफ टाइम को बहुत बाबरकत बना सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने दूर से तशरीफ लाए, थके भी होंगे आप, मुझे एहसास है इस चीज़ का। कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछ, एनी क्वेश्चन, मेरा किसी का कोई सवाल है जी, बाकी सेशन हम करेंगे इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इधर आर्मी में जाने के लिए मतलब हमें अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा हमें सर दूसरों को मोटिवेट भी करना चाहिए कि इस फील्ड में आएँ, वही अच्छी फील्ड है। फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह हम इस फील्ड में लाना चाहिए? देखें, वही बात, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे का। देखें, किसी इंसान को किसी भी मकसद के लिए कायल करने से पहले आपका अपना कायल होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपका अपना कायल होना ज़रूरी है। अगर आप खुद कायल हैं इस काम के लिए, इस मकसद के लिए, आपको क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, तो फिर किसी दूसरे को जब दावत देंगे तो फिर बड़े आसानी के साथ वो आपकी इस दावत के ऊपर इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। और वही बात कि अगर आपकी शख्सियत के अंदर खुद डाउट हैं, शक हैं, तो आप किसी दूसरे को जब तबलीग करेंगे तो आपकी ज़बान में कोई तासीर नहीं होगी। तो हमेशा किसी भी चीज़ को बासर बनाने के लिए आपका खुद कन्विंस होना बड़ा ज़रूरी है। आप खुद उस बात, उस ग्रुप या उस सिस्टम के बारे में कितने कन्विंस्ड हैं। आप 100% हैं, सर्टनली आप जिसको मशवरा भी देंगे वो भी 180 एंगल के ऊपर आपके साथ डिसएग्री नहीं करेगा बल्कि एग्री करेगा। ठीक है, तो दूसरे को कायल करने से पहले आपका खुद कायल होना ज़रूरी। जी जी, आपका क्वेश्चन? लड़कियों के लिए जो है आदमी वो एज ए रिस्पेक्टेबल तो बहुत है, लेकिन लड़कियों को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो आर्मी ज्वाइन करें? इसमें हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है सोसाइटी को सर। बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चियों को कोई नहीं पता। पेरेंट्स भी जब 2 बेटा और बेटी होती है तो बेटे को तो भेज देते हैं ISSB के लिए, बेटी को कहते हैं ये डॉक्टर बनेगी। ऐसे ही तो हमारी जो थिंकिंग है पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि बेटी तो बनेगी डॉक्टर, बेटा बनेगा आर्मी ऑफिसर। ये जो थिंकिंग है जो ज़माने कदीम से चली आ रही है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा डोमेस्टिक सतह के ऊपर पहले। सेकंड, वो जो क्लासरूम के अंदर जब हम मोटिवेट कर रहे होते हैं तो हम तमाम नौजवानों को कह रहे होते हैं, मेल को कह रहे होते हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करना है।
हम जब बच्चियों की क्लास में जाते हैं तो वहाँ हमने कहते हैं आपने डॉक्टर बनना है, सिंपली स्मार्टली। तो ये जो क्लासरूम के अंदर या घर के अंदर जो एप्टीट्यूड है उस्ताद का और पेरेंट का, पहले इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जब लर्न होंगे तो तब जाके हम बच्चों को भी मोटिवेट कर सकेंगे। और इसमें मेजर साहब को भी मैं कहूँगा कि आप भी कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा सिस्टम पेरेंटिंग के हवाले से बताएं। और स्पेशली क्लास रूम में जब टीचर जाता है मोटिवेट करने के लिए या काउंसलिंग करने के लिए, तो उसके जहन के अंदर भी ये कबाहत नहीं होनी चाहिए। इक्वल फुटिंग के ऊपर दोनों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये अवेल कर सकते हैं। अभी देखें सर, आपको याद होगा आज से तकरीबन 4 साल पहले इधर एक लेडी थी, प्रोफेसर थी, सरकारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ थी उकम में, एरिड यूनिवर्सिटी। यहाँ वो लेक्चरर थी 18 एरिड में, आपको याद होगी, जिन्होंने नेवी में अप्लाई किया हुआ था। हाँ, बिल्कुल। तो वो सिलेक्ट हो गई थी ना, हमारी बच्ची वो सिलेक्ट, वो नेवी में सिलेक्ट हो गई थी। उसकी वालदा नहीं जाने दे रही थी, तो उसकी वालदा को यहाँ आके मैंने बुलाया, मोटिवेट किया, उसके डाउट्स क्लियर किए। फिर उनकी वालदा को पता नहीं था, गलत चीज़ उनके जहन में किसी ने वो फीडबैक, वही बात कर रहा हूँ। तो फिर वो अभी शुक्रिया अदा करती उनकी वालदा मेरी कि आपने सही गाइड किया था। यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया था, यूनिवर्सिटी की मैं एज अ प्रोफेसर से बेहतर अभी वहाँ नेवी में सर्व कर रही हूँ। नहीं, उस बच्ची को मैंने भी लेक्चर दिया, आपने उस मुझे पता है कि उसका एप्टीट्यूड था बेचारी, और वो बोलती बहुत थी, आपको याद होगा। ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा आपने कहा थोड़ा कम बोला करें, याद आया सर आपको? तो बच्चों को मतलब ये कि थोड़ा सा गाइड उनके पेरेंट्स को करने की जरूरत है। हाँ, तो डोमेस्टिक सतह के ऊपर भी, क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। और एजुकेट बल्कि मैं रिक्वेस्ट पाकिस्तान आर्मी से भी करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी भी ऐसे सेशन रखे, ऐसे सेशन होने चाहिए। यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, जो ISB में जो ऑफिसर्स हैं या सिलेक्शन सेंटर पे है, वो जाके यूनिवर्सिटियों में भी लेक्चर दें। और ये सिलसिला जारी किया भी था पहले, तो इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। सो बहुत शुक्रिया सर, छोटे से फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर एक अच्छी हेल्थी डिबेट हुई, हमारी डिस्कशन हुई। थैंक यू। आप आ जाए, बड़ा सेशन लगाएंगे तो फिर ये है कि मैं आओ, कैसे पता था कि मैं पहुंचा हूँ? मैं भाई दिवे वैसे गुजर रहा था, मैं डायरेक्टर के साथ था आज इस्लामाबाद, I8 परकस में। अच्छा, कौन है अपने जो ये चौधरी साहब हैं? नहीं, अच्छा, उनके वहाँ दूसरे डायरेक्टर? हाँ जी, वो डायरेक्टर साहब हैं, रिफा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, PhD डॉक्टर हैं। अच्छा, रिफा के प्रोफेसर हैं। सर रिफा में भी आप? रिफा में रहे पहले? जी, मैं तो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में भी सर्व कर चुका हूं, फाउंडेशन के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ नगीमरवत के साथ, माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस, पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ। ऐसे ही है। हमारी खुशकिस्मती है कि यूनुस साहब जैसे जो है ना अजीम लोग यहाँ आते हैं। मैं पिछले 18-20 साल से एजुकेशन के साथ वाबस्ता हूँ जी, और पाकिस्तान और जज्बा माशाल्लाह उसी तरह आपका है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मैंने सर्व किया है। और ये मेरा शौक है सर। और सर की और मेरी मुलाकात हुई थी मरी में, इधर, बल्कि 10 साल पहले हमारी मुलाकात इधर I8 में, शायद I8 था, कौन सा, शायद कराची कंपनी। तो किसी कैड कॉलेज में हम जा रहे थे एज ए प्रिंसिपल, तो दोनों की सिलेक्शन हो गई थी और ज्वाइन दोनों ने की और वहाँ से हमारी दोस्ती बनी। ऐसे ही नाइस मीटिंग, क्लियर मीटिंग, स्टे ब्लेस्ड। बच्चों के लिए भी ढेर सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं। रब्बे कायनात आप लोगों को ज़िंदगी के हर मैदान में, हर इम्तिहान में ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। मेजर साहब की जो छोटी सी ख्वाहिश है, इसमें अल्लाह बरकत डाले। और ये जो सिलसिला है, ये अल्लाह पाक इसमें मजीद बरकत। और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, ईरान के लिए हम दुआ गो हैं स्पेशली। हाँ, इस टाइम अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब दे, मिलत इस्लामियों को अल्लाह ताला फतह नसीब करे, यहूदियों को तबाह व बर्बाद करे। जो यहूद और नसारे हैं, जो दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, खुले दुश्मन है ना। ठीक, अल्लाह ने हिदायत देनी हो तो अल्लाह गरक कर दे, इसराइल को अल्लाह तबाह कर दे, सफ़े हस्ती से इसराइल को अल्लाह ताला मिटा दे। और जिस तरह पाकिस्तान के दुश्मन है इंडिया है, तो इसकी हलाकत के लिए भी हम दुआ गो हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक रहेगा और इसको कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये इस्लाम के नाम बनने वाली रियासत है। ईरान के लिए भी हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब करे। और इंशाअल्लाह इंटरनेशनल सतह के ऊपर यकीनन वो दिन दूर नहीं है, हर ज़वाल के बाद अरूज है। ऐसा ही है, अल्लाह पाक कुरान के अंदर भी कहता है ना कि मैं लोगों के दिन बदलता रहता हूँ, इस तरह अक़वाम के भी, इस तरह तहजीबों की भी। ऐसा तो ही ये यूनिवर्सल और इम्तिहान जो है मुसलमान पे आता है। ज़िंदगी मुसलमान की वैसी एक आजमाइश है, टेस्ट है। वाक़या करबला से भी हमें यह सबक मिलता है कि आइंदा भी दुनिया में यजीदियत आएगी और मुस्लिम उम्मा को उसी तरह कुर्बानियाँ देनी होंगी जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने दी। तो इसी के साथ, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे। सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर एक दुआ आप जो है रब्बे कायनात इन बच्चों का आना यहाँ पे कबूल करे। जिस मकसद के लिए ये बच्चे आए हुए हैं, घरों को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, जिस मकसद के लिए आए हुए हैं, वो अजीम मकसद जो है वो रब्बे कायनात पूरा करे।
जो बीमार हैं रब कायनात उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं रब कायनात उनके रिज़्क़ के दरवाज़े खोले, जो इस टाइम बीमार हैं अस्पतालों में हैं, रूहानी तौर पे जो बीमार हैं, जो जिस्मानी तौर पे बीमार हैं, रब कायनात सबकी बीमारियां जो है वो दूर करे। जो इस टाइम कैद के अंदर हैं रब कायनात उनकी जो बेहतरी है आसानी के लिए उनको रिहाई अता फरमाए। चरिंद परिंद दरिंद मुस्लिम गैर मुस्लिम जो जो तकालीफ में है, मसाइब में है, रब कायनात उन सब की तकालीफ़ें दूर फरमाए। या रब कायनात हमें मांगना नहीं आता बगैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले पाक के वास्ते से अता फरमा। या अल्लाह हमें वो सब कुछ अता फरमा कि हम तेरी मखलूक में बांट सकें, चाहे वो रिज़्क़ हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे आसानी। रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाब हश्र व किना अज़ाब कब्र व किना अज़ाब जहन्नम या अरहमुर राहिमीन। रहमतक।